मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं चाहती थी कि भाई हम चले जाएं, लेकिन पता था ना कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, कोई भी जाएगा तो गिरफ्तारी होगी। भारत देश संविधान से चलता है और इस संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती हूँ। मैंने बार बार कहा, ये डिलिस्टिंग की मांग इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा समुदाय का लोग अति पिछड़ा है, ये लोग बहुत ही संपन्न है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार रैयतों की ज़मीनें लूटी जा रही है। मैंने कहा है कि आदिवासियों की आत्मा होती है ज़मीन और वही लूटा जा रहा है। और सोच लीजिए कि घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। हमारे साथ आदिवासी बेटी निशा भगत है। जेसीबी के सामने आई थी और रैयतों के पक्ष में अपना बात रखा था। कागज का एक टुकड़ा मांग रही थी जो हाईकोर्ट का आदेश है। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश जो है अखबारों में भी आ चुका है कई बार। हम लोगों ने भी बार बार ये कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण के अंतर्गत जो भी इलाके हैं उसको खाली करना है। फिलहाल ये डर था कि चालान हो जाएगा, लेकिन चालान नहीं हुआ है और अभी रात के 8 बज रहे हैं, अभी छोड़ दिया गया है। निशा जी, डर था चालान हो जाने का? मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं चाहती थी कि भाई हम चले जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस भारत देश के न्याय का मंदिर का सवाल था। हमारे लोगों के द्वारा लगातार हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, उसमें खारिज भी हो गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार रैयतों की ज़मीनें लूटी जा रही है। मैंने कहा है कि आदिवासियों की आत्मा होती है ज़मीन और वही लूटा जा रहा है। और सोच लीजिए कि हमारे गरीब गुरबा जो भी आदिवासी लोग हैं, जो कि एक एक पाई जोड़ करके जो पैसे इकट्ठा करके लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और आज जो है टूट गया तो इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। और मैं जो कूद गई बुलडोज़र के सामने, तो ये हमारा जो है आत्मा को झकझोरने वाला जो दृश्य था। ये प्रकरण लगातार ये चलते रहेगा, लेकिन हम न्याय की अवहेलना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवहेलना भी करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा ये दुख है कि आपको तो पता था ना कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, कोई भी जाएगा तो गिरफ्तारी होगी। हाई कोर्ट का आदेश है उन जगहों पे एक्वायर करना जहाँ पे रिम्स को उन्होंने ज़मीनें दी हैं, लेकिन कई ज़्यादा ऐसे जगह है जो कि रैयती प्लॉट है जहाँ पे नगर पालिका का टैक्स कट रहा है। और देख लीजिए कि वहाँ पर जो रसीदें हैं, रसीदें उन लोगों के पास है जो कट रही हैं, जो कि ज़मीन का रसीद है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की, वर्तमान की सरकार की विफलता को दर्शाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, इसको अविलंब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या तो फिर उन परिवार को एक छत मुहैया कराना चाहिए जो आज शीत में, हमारे ही लोग हैं जो कर की बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कई नौजवान हैं जो कि शीत में अभी इतना ठंडा प्लास्टिक का घर बना करके सोने को विवश है। यही विवशता देख करके मैं आक्रोशित हो गई। और सबसे बड़ी बात है, संविधान के तहत जो न्याय का मंदिर का जो आदेश है, और देख लीजिए कि प्रशासन जो अपना कार्य किया है, अब उस बीच आंदोलन के दौरान काफ़ी सारे घटनाएं घटी हैं, वो आप लोगों के समक्ष है। और समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार मैं काम करते आई हूँ और करूँगी, ये मेरा प्रण है। एक सवाल है जी, हमेशा आपके लिए कहा जाता है कि निशा जी जो है हमेशा ईसाइयों के विरुद्ध बोलती है ना, दोहरे लाभ की बात करती है, लेकिन आज निशा भगत ईसाई परिवारों के बीच उनके घरों को बचाने के लिए खड़ी हुई है, जहाँ पर ना कोई विधायक जा रहा है, ना मंत्री जा रहा है, ना सांसद जा रहा है। वो हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। भारत देश संविधान से चलता है और इस संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती हूँ। मैंने बार बार कहा, ये डिलिस्टिंग की मांग इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा समुदाय का लोग अति पिछड़ा है, ये लोग बहुत ही संपन्न है। आपने देखा ना कि प्रत्येक घर थे, बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े घर थे, बहुत सारे बड़े बड़े घर थे, लेकिन वो भी तो हमारे लोग ही हैं ना। वो हमें तुच्छ नज़र से देख सकते हैं, वो हमें गाली दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें
अपने समाज के वो अभिन्न अंग मानते हैं जिनके लिए हमें खड़ा रहने की आवश्यकता है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में कर रही हूँ। मैं एक समाज की बेटी हूँ, सभी धर्म के लोग मेरे लिए बराबर है। अपने हक और अधिकार की बात जहाँ आएगी वहाँ पे कोई मायका लाल हमें रोक नहीं सकता है। मैंने बार बार कहा है, कोई भी समाज निशा भगत ईसाइयों के साथ भी खड़ी है उनके दुख में। बिल्कुल, देखिए वो भी इंसान है, वो भी मानव है। भले वो हम कह रहे हैं कि उन डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ईसाई धर्म रहना चाहिए, वो गर्व से कहे ईसाई है।